खुशी जी? भूल गई होंगी तो सोचा कि याद दिला दूं। सुना है वैसे बड़ी लंबी छलांग लगाई है आपने। रोजी बार से सीधा भारद्वाज परिवार। अच्छा है। वैसे इतना मोटा बकरा फंसाया कैसे? हम भी तो सुने। ज्यादा स्टाइल मत मार, चुपचाप से मुद्दे की बात पे पहुंच। सीधे मुद्दे की बात खुशी जी। 25 लाख रुपए। हाँ, जानता हूं कि तुम जिस परिवार में गई उस परिवार के लिए बहुत छोटी रकम है, लेकिन कब तक? कल शाम तक का टाइम देता हूं मैं आपको। कल शाम तक मुझे ये पैसे मिल जाने चाहिए। मैं आपका वही इंतजार करूंगा खुशी जी, जहां हम कभी मिला करते थे। और अगर आप नहीं आई तो फिर मेरी मजबूरी बढ़ जाएगी। फिर मुझे आपके पास आकर आपसे मिलना पड़ेगा। तेरे को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुझे जितने पैसे चाहिए वो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। खुशी, आधी रात को किसका फोन आया तुझे? वो फोन रॉन्ग नंबर था। इस टाइम पे रॉन्ग नंबर? ऐसा कौन से टेप का फोन आया जिसके आते ही इस लड़की के पसीने छूट गए? मनोरंजन, ये तो पता करना होगा कि ये रॉन्ग नंबर था कि राइट नंबर, या फिर ये लड़की रॉन्ग स्टोरी बता रही है? हाँ? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी टपक पड़ती। अब ये क्यों आ गया? और ऊपर से इसने मुंह भी खोला तो सीधे 25 लाख रुपए के लिए। कहां से लाऊं मैं 25 लाख रुपए? समझ में नहीं आ रहा। है ना मेरे हमारे प्यारे से भोले भाले पतिदेव संकल्प जी। खुशी, तुम तो चाय बनाने गई थी, चाय कहाँ है? संकल्प जी, वो दरअसल हमें चाय बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमारा सर दर्द ठीक हो गया। संकल्प जी, आपने इतने प्यार से हमारा सर दबाया कि हमारा सारा सर दर्द गायब हो गया। अब देखिए ना, ये तो आपके प्यार का ही असर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। हम ये कहना चाह रहे थे कि आजकल प्यार के साथ साथ पैसों की भी तो जरूरत होती है ना। अच्छा संकल्प जी, चलिए आप हमें ये बताइए कि अपने ऑफिस में काम करने के लिए आपको तनख्वाह भी मिलती है या? खुशी,
मैंने ऑफिस जाना अभी अभी शुरू किया है, तो बैंक बैलेंस कम है, लेकिन बढ़ जाएगा। और बहुत जल्द हमें ना पैसों की कमी होगी और ना प्यार की। पच्चीस लाख रुपए कल शाम तक का टाइम देता हूं मैं आपको। मेरा पति तो कंगाल निकला। अभी 25 लाख रुपयों का इंतजाम कहां से करूंगी? ये चाबियां मुझे दे दो करुणा बहू, मैं सुबह सिमर को दे दूंगी।
इतनी रात को माताजी के कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? और ऐसे छिपा क्यों नहीं हो? जवाब दो ना खुशी। इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आई थी? वो हम यहाँ से गुजर रहे थे कि माताजी को दर्द से कराते हुए सुना, तो बस उनके पांव दबाने चले आए। क्या बात है दीदी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? माताजी तो वहाँ। अब माताजी के पांव दबाए तब जाके वो चैन से सो पाई। अच्छा, अब हम चलते हैं। 1 मिनट खुशी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे हाथ में क्या है? ये इसमें हमारा कुछ सामान है। हाँ, अगर आपको कोई शक है तो देख लीजिए। लीजिए, देखिए। वैसे भी हमें सब कुछ तो साबित कर ही दिया। अब हमें चोर भी बना दीजिए। दीदी, अब हमसे हमेशा बार बार इतने सारे सवाल जवाब क्यों करती? अगर आपके मन में हमें लेकर कोई भी बात हो तो परिवार वालों के सामने पूछिए। बार बार यूं अकेला हमें क्यों परेशान करती रहती हैं? रूली, हम दोनों जानते हैं कि वो कितनी चालाक है। अपना बचाव करना उसे बखूबी आता है। ये इतनी नौटंकी कर रही है, मतलब जरूर कुछ तो गड़बड़ की होगी इसने। लेकिन बिना सबूत अगर मैंने कुछ किया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। या तो हमें हमारी गलती बता दीजिए या फिर हमें यहाँ से जाने दीजिए। वैसे भी दिन भर से थक गए हम। ये रूली की बच्ची पता नहीं कहां से टपक गई। जब देखो साला मेरे पीछे साए की तरह पड़ी रहती। आज तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन इस रूली का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो हुआ, अब इन गहनों को बेचकर 25 लाख रुपए उसके मुंह पे मार दूंगी। लेकिन मैं सुबह जाऊंगी कैसे? लो जी, खुशी तो कह रही थी कि हमसे अच्छी बहू बनना सीखेगी,
लेकिन यहाँ तो गुरु भी आ गए और शागिर्द का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं। कहाँ है ये खुशी? आ गई खुशी। आओ खुशी, मैं तुम्हें अपनी तरह एक आदर्श बहू बनना सिखाऊंगी। आओ। और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बड़ों प्लीज का। भाभी, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं सीखना। ये क्या किया तूने बिल्लू? अरे इन्हें पटाकर अपनी जेब में रख। कभी कभी ना खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। दरअसल भाभी, हमारा ये मतलब था कि हमें अभी मंदिर जाना है, घर की शांति के लिए प्रार्थना करने, और आप लोगों को जो सिखाना है हम वो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, लेकिन शाम को। प्लीज आप लोग बुरा मत मानेगा, लेकिन अभी के लिए हमें माफ कर दीजिए। चलो भाई जल्दी करो, भाई समझने वाली बात है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। ये तुम क्या यहाँ खड़ी हो? जाओ जाकर नाश्ता लेकर आओ। अरे मौसी जी, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, आप सब्र कीजिए ना। मुझे क्या लग रहा है कि किचन में नाश्ता तैयार हो रहा है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। वैसे भाई साहब, आज की सुबह में कोई बात तो है क्या? तो मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। एकदम जेराक्स कॉपी है मेरी। तो शुरुआत कीजिए गर्मा गर्म चाय से। और ये रहा गर्मा गर्म नाश्ता। माताजी, मैं जानती हूँ कि मुंह दिखाई की रस्म में जो हुआ है उसके लिए आप खुशी से बहुत नाराज हैं। लेकिन जो हुआ माताजी, उसे भुलाकर अगर आप। करुणा बहू, मैं जानती हूँ जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसे इतनी आसानी से भुलाया भी नहीं जा सकता। माताजी प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, देखना हम बहुत ही जल्द बहुत अच्छी बहू बन के दिखाएंगे। क्यों नहीं खुशी बेटा, जरूर बन पाओगी, और अगर तुमने बात ठान ली है ना, तो तुम्हें सफलता भी निश्चित मिलेगी। वाह भाभी, क्या बात कही है। खुशी जहाँ चाह वहाँ राह। चलिए सब लोग आ गए, नाश्ता शुरू करते हैं। हाय, थैंक यू जीजी, कोई नाश्ता करने की अनुमति दे दी। चलो चलो भाई, जल्दी दो।